देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु विरंचे सब निज निपुनाई, वीर के वेश कहे फिर कटी देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करे, छवि गिरे दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुटारी, कहे पटे तरो विदय कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपिका को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं? सिए शोभा हिए वरिणी, पिरे वो आपनी दशा विचारी। बोले सुचि माने अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनियाय सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। पूजन गोरी सकीले आए, करत प्रकाशो फिरे फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जानि विधाता, फरक ही सुबदि अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग
फड़क रहे हैं। रघुवंशी ने कर सहज सुभाव, मनुकुपंथ पगुधरे न काऊ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जे सपने पर नारी नेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लही नैरी पुरन पीठी, नहीं पावे परती मनुष्यटी। मगन लही ने जिनके नाई थे, नरिवर तोरे जगे माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करते बत कही अनुज सन मन सिय रूपी लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करे मदोय विपान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उसके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चित्तवती चकित चहु दिश सीता, कह गए निरपेक्ष किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तै बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के नैनों की बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रही है। लता ओटे तब सकीन लखाए, श्यामल किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन नल जाने, हर से जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलक
के निहू परिहरिणी में से अधिक स्नेह देवे बोरी सरस शशि जनु चेतव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। लोचन मगराम ओरियानी दीने पलक कपाट सियानी। जब सिय सकीन प्रेम बस जानी, कही न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए और अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते पीरी कट भेते अवसर दो भाई, निक से जनु जोग विमल दीदो जलद पटल दिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलिया के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रमबेन्दु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट ब्रकोटि कच घूंघरिवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारू चुबुक नासिका कपोला, हास विलास लेते मनु मोला। मुख छवि कही न जाए, मोहि पाए जो बिलो के बहु काम मिल जाए। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती हैं।
मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरे मणि माल कंबो कल गीवा काम कल कर बोझ बल सीवा सुमन समेत बाम कर दो ना सावर कुंवर सके सुटिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। कहरी कटी पट पीत धर सुषमा शील निदान, देखी भानु कुल भूषण बिसरा सकीन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरे धीरे जो एक अलिशानी सीता सन बोले गए पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे गोप किशोर देखी चिन ले। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिए तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देखी राम के शोभा, सुमेरे पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सब उठाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परिबस सखी नैन लखी जब सीता, भयउ गैरो सब कई सविता। पुनि आओ एहि बेरिया काली, अस कही मन बीजही के आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सोनी सी सकुचानी, भयउ विलम्बो मातु वैमानी। धरे बड़े धीरे रामो
सखी की यह रहस्य बड़ी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले गईं और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता को अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग विहंग तरो फिरे ही बौरी बहौरी निरख रघुवीर छवि बड़ाई फिरती ने थोड़ी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विस्फुरिति चले राखी और श्यामल मूर्ति फिर वो जब जाते जाने की जानी सुख सने सोवा गुनि खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और श्यामली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख इसने शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेमी में मेरे दो मसीकी ने चारों चित बेते लिखे लीने गई भवानी भवन बहोरी बंदे चरण बोले कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवरी राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दोती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो।
नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वयंवश विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती मातो तेरे तमें तविरेख, महिमा अमित न सके कैसे सारे दासेस। पति को देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं कह सकते। सेवती तो ही सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारी तिहारी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सूर्य नर मुनि सभी होए सुखारे, हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोरे मनोरथो जानो के बसो सदा रे पुर सभी के, कीने ऊपर कठिन कारण ते अस कहे चरण गए विधेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। दीन प्रेमी बसे भाई भवानी, खसी माल मोरती मुस्कानी। सादर सिए पीर साधु सिर धरे ओ बोली गोरी हर्ष हुए भरे ओ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष में भर गया और वे बोली, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवरु मिले जाई मनुराजा। हे
हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनुजा हीरा चेहु मिले सो बरु से जी सुंदरी सामिरो, करुणा निदानी सुजानी सीलू सने जान तेरा वीरो। एही बाती गोरी असीस सुनी सिए सहित अरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी मोदित मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली।